नमस्कार। जीवन में हर कोई सुख की तलाश करता है। हर हृदय चाहता है कि जीवन सरल हो, मधुर हो, सहज हो। परंतु यदि ध्यान से देखें तो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक सुख नहीं बल्कि दुख होता है। सुख हमें जगाता नहीं, वह हमें सुला देता है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है हम अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। पर जब पीड़ा आती है, जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने चाहा, तब पहली बार हम अपने भीतर लौटते हैं। यही लौटना जागृति की शुरुआत है। दुख हमें तोड़ता नहीं, वह हमें मोड़ता है। अहंकार से, बाहरी खोज से, भीतर की ओर। जैसे कोई मां अपने बच्चे को उठाने के लिए झुकती है, वैसे ही दुख भी हमें झुकना सिखाता है। वह हमारे भीतर की कठोरता को गलाता है और धीरे धीरे हमें विनम्र बना देता है। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो वह सजा नहीं, एक निमंत्रण है कि अब तुम बाहर नहीं, भीतर देखो। क्योंकि जितना गहरा गिरना होता है उतनी ही गहराई से उठना संभव होता है। वृक्ष जितना ऊंचा उठना चाहता है उसे उतनी ही गहराई में अपनी जड़ें जमानी पड़ती हैं। दुख वही जड़ें हैं जो हमें आत्मा की धरती में स्थिर करती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं क्यों मुझे यह सहना पड़ा। पर समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही क्षण जो सबसे कठिन लगे थे, वहीं से जीवन ने दिशा बदली थी। वही दुख जो तब बोझ लगा था, बाद में वरदान साबित हुआ। क्योंकि उस पीड़ा ने हमें भीतर की ओर झांकने पर विवश किया, जहां अब तक हमने कभी प्रवेश नहीं किया था। दुख में एक अद्भुत शक्ति होती है। वह तुम्हें दुनिया से तोड़ता है पर तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। वह तुम्हारे भीतर मौन पैदा करता है और उसी मौन में तुम पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक पाते हो। जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, जब हर आशा बुझ जाती है, तभी भीतर एक नया दीपक जलता है, जो बाहर की रोशनी से नहीं, भीतर के अनुभव से जगमगाता है। देखो, मिट्टी में दबा बीज अंधकार से नहीं डरता। वह जानता है कि अंधकार ही उसका जन्मस्थान है। उसी दबाव से, उसी पीड़ा से वह फूटता है, बढ़ता है, खिलता है। अगर वह अंधकार से बच जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही मनुष्य भी जब तक दुख से नहीं गुजरता, वह अपने भीतर की जड़ों तक नहीं पहुंच सकता। दुख हमें परिपक्व करता है। वह हमें सिखाता है कि प्रेम क्या है, करुणा क्या है और मौन का अर्थ क्या है। सुख तो बस स्वाद है, पर दुख आत्मा का सुगंध बन जाता है। जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो तुम्हारे भीतर से एक नया संगीत उठता है। वह संगीत शब्दों का नहीं, अनुभव का होता है। और तब तुम्हें यह समझ आता है कि दुख और सुख दोनों एक ही स्रोत से आए हैं। एक तुम्हें बाहर ले जाता है, दूसरा भीतर लाता है। सुख तुम्हें मुस्कान देता है, पर दुख तुम्हें गहराई देता है। सुख तुम्हें उड़ना सिखाता है, पर दुख तुम्हें जड़े देता है। दोनों मिलकर ही जीवन का संतुलन बनाते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन में दुख आए तो उससे कहो, आओ मैं तैयार हूं। मुझे दिखाओ कि मुझे अभी क्या देखना बाकी है। और तब देखना
उसके आने से पहले जो डर था वह स्वयं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। वहीं से वह दुख नहीं रहता, वह तुम्हारा मित्र बन जाता है, जो तुम्हें तुम्हारे अपने घर की राह दिखाता है। दुख वास्तव में एक दर्पण है जो हमारे भीतर का सत्य उजागर करता है। वह हमें वह दिखाता है जिसे हम देखने से डरते हैं। पर जब हम उस सत्य को देख लेते हैं तो जीवन में पहली बार प्रकाश उतरता है। वह प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह उसी अंधकार से जन्म लेता है जिससे हम भागते रहे हैं। और तब हम समझते हैं कि दुख कभी विरोधी नहीं था, वह तो सदैव हमारे साथ था, हमें स्वयं तक पहुंचाने के लिए। दुख अंत नहीं है, वह आरंभ है। वह भीतर के द्वार तक पहुंचने का साधन है। और जब वह द्वार खुलता है तो न दुख बचता है न सुख, केवल मौन रह जाता है जो सबका आधार है। यही मौन ही हमारा घर है।